हाय। आज मैं आपको फाइबर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फाइबर की इनटेक अच्छी करें और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, और जो फूड पैकेट के ऊपर न्यूट्रिशन का लेबल होता है उसे कैसे पढ़ना है, उसे कैसे एनालाइज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस करें और अपनी ड्रीम फिजिक्स जो आप चाहते हो वो फिजिक में आप आ जाए। प्रीवियस वीक में मैंने आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में बताया था और आपको ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन के बारे में भी बताया था। एक पॉइंट जो मैंने मिस किया था, आपको विटामिन डी के बारे में बताना मिस किया था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 90% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अगर आप टेस्ट करवाओगे तो बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और अगर आपको पता नहीं है कि मेरा विटामिन डी अच्छा है कि नहीं है, कम है, ज्यादा है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट सन बाथ लेना है। अगर आप सन बाथ लोगे तो आपकी विटामिन डी की सिंथेसिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी मसल रिकवरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस वीक में क्या सीखा था और आज आपको कौन से पॉइंट्स को टिक मार्क करना है। पहला पॉइंट हमारा था बॉडी मेजरमेंट्स। आपको अपना वेट, आपका नेक का मेजरमेंट, वेस्ट एट नेवल पॉइंट एंड वेस्ट एट हिप पॉइंट आपका मेजर लेना है और उसको डे 28 के कॉलम में डालना है। जो भी आपके रिजल्ट आएंगे वो स्पेसिफिक डे पे आपको ऐड करने हैं। जो मास्टर शीट मैंने बनाने को बोली थी आपको, अगर वो बनाई है तो आपके लिए ये ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा आपका, जस्ट 2 to 3 मिनट्स आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको प्रोग्रेस पिक्चर्स लेने के लिए कहा था, आज भी आपको प्रोग्रेस पिक्चर्स लेने हैं, बैक का, फ्रंट का और साइड का फोटोज लेने हैं। उसको डे 28 के फोल्डर में आपको रखने हैं। ऐसा करने से आपको कंपेयर करने में इजी रहेगा कि डे 0 पे क्या रिजल्ट था, डे 7 पे कौन सा रिजल्ट था, डे 14 पे कैसे रिजल्ट थे, डे 21 पे कैसे रिजल्ट है और आज डे 28 पे कैसे रिजल्ट है, वो आप कंपेयर कर सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट आपको कैसा फील हो रहा है वो मैंने आपको मेंटेन करने के लिए बोला था। अगर आपने मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 आपकी डाइट में ऐड कर दिए हैं, अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, फटीग फील हो रहा है, तो उसमें रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए मैंने आपको बिफोर एंड आफ्टर जो भी आपको फील हो रहा है वो रिमार्क्स लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन के बारे में। मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन एक दिया था, आपको वो मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है, आप वो कर सकते हो। आप अपना डिजाइन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आपको सिर्फ 30 मिनट पहले उठना है जिस टाइम पे आप उठते थे। उसके बाद अगर आपको कोई मॉर्निंग रूटीन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप मेरा मॉर्निंग रूटीन का फुल वीडियो भी चेक कर सकते हो। आपको सेम टाइम पे वर्कआउट करना है जिससे आपकी बॉडी आपके वर्कआउट के साथ एक्लेमेटाइज हो जाए। अगर आपका लर्निंग शेड्यूल रहेगा और आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो शेड्यूल करके रखोगे तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्लीप के बारे में। मैंने आपको स्लीप में बोला था कि आपको 7 आवर्स एंड 30 मिनट की स्लीप लेनी है। स्लीप साइकिल एंड स्लीप स्टेजेस के बारे में और नाइट रूटीन के बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो चेक करना है आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है स्लीप के रिगार्डिंग और आपको कोई इश्यूज है, स्लीप प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट मैंने आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के बारे में। आपको प्रोटीन के सोर्स दिए थे, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स दिए थे, फैट के सोर्स दिए थे। अगर आप वो सोर्स को यूज करोगे तो आपकी डाइट हेल्दी हो जाएगी और आपको आपकी जो भी एप्लीकेशन में आप ट्रैक कर रहे हो उसमें ट्रैक करें। आपकी कैलोरी का आपको पता होना चाहिए कि कितनी कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हो, कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, कितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो और कितना फैट कंज्यूम कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैंने आपको मल्टीविटामिन के बारे में बताया था, ओमेगा 3 के बारे में बताया था। वो आपको मस्ट है, आपको अपनी डाइट में ऐड करना है जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आपने वो ऐड नहीं किया तो प्लीज आप मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 को ऐड कर दीजिए। मल्टीविटामिन का जो ब्रांड मैंने बताया था आपको, बेकाडेक्सामाइन, और ओमेगा 3 का सनोफी की कोड लिवर ऑयल होता है, वो आप यूज कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया था कि आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। अगर आप ज्यादातर पानी नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट स्टेट में चली जाएगी और वो आपको नहीं करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। आपको 30 to 45 मिनट के इंटरवल में आपको पानी पीना है। अगर आप भूल जाते हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। और अगर आपको पानी के बारे में ज्यादा भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो अगर नहीं किए हैं तो। मैंने आपको 35 मिनट टू 45 मिनट के लिए वॉक करने के लिए बोला था। आपको वो कंटिन्यू करना है। आप जब तक आपका वर्कआउट चल रहा है तब तक तो आप फॉलो करें, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। वॉक करने से आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी और एम्प्टी स्टमक वॉक करोगे
तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन में चली जाएगी और आपका बेस्ट और इफेक्टिव कार्डियो वर्कआउट होने वाला है। सो अब बात करेंगे फाइबर्स के बारे में। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको हाई फाइबर का फूड लेना चाहिए। वो क्यों आपको ऐसा बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फाइबर रहता है वो आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसको कम करता है और उसे प्रिवेंट भी करता है। अगर आपकी डाइट हाई फाइबर इन डाइट है तो आपको कुछ डिजीज है जैसे आपके हार्ट डिसीज हो गए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो उसको कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और कुछ टाइप के कैंसर है उसको भी प्रिवेंट करता है। फाइबर क्या होता है? फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक है सॉल्युबल फाइबर, एक है इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और इनसॉल्युबल है वो डिसॉल्व नहीं होगा। देखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आपकी बॉडी में जाते हैं, वहां ब्रेक डाउन होता है उनका और उसके बाद आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन फाइबर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो फाइबर है वो आपकी बॉडी में पहले स्टमक में जाएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, फिर कॉलन में जाएंगे, उसके बाद आपकी बॉडी से आउट हो जाएंगे, मतलब कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूं कि सॉल्युबल फाइबर किस किस सोर्स में होता है। तो सॉल्युबल फाइबर आपको ओट्स में, फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट है, जितने भी साइट्रस फ्रूट है उसमें आपको सॉल्युबल फाइबर मिलेंगे। इनसॉल्युबल फाइबर आपको होल ग्रेन आइटम्स में मिलेंगे, वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, ग्रीन पीस हो गया, बीन्स हो गया, उन सब में आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये आपकी बॉडी में जो बाउल मूवमेंट होता है, आपकी बॉल हेल्थ होती है उसको इंप्रूव करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे, आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करेंगे। ये आपके हेल्दी वेट को मेंटेन करने में भी आपको हेल्प करेगा, इसीलिए आपको हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए। जो डेली रिकमेंडेशन है कि आपको कितना फाइबर लेना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन है जिनकी एज 50 टू लेस है, जो मैन है वो अराउंड 38 ग्राम ले सकते हैं और जो वुमन है वो अराउंड 25 ग्राम ले सकते हैं। और जो जिन लोगों की एज 51 से ज्यादा है वो लोग 30 टू 31 ग्राम ऑफ फाइबर ले सकते हैं और जो वुमन है वो अराउंड 21 ग्राम ऑफ फाइबर ले सकते हैं। सो अभी आप क्लियर हो कि आपको फाइबर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको फाइबर के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको जो फूड पैकेट के ऊपर न्यूट्रिशन लेबल है वो कैसे पढ़ना है। पहली चीज, आपको जो न्यूट्रिशन लेबल दिखेगा उसमें आपको सर्विंग साइज दिखेगी, उसके बाद सर्विंग साइज फॉर कंटेनर दिखेगा। वो आपको दिमाग में रखना है कि आपकी सर्विंग साइज क्या है और कितनी सर्विंग अवेलेबल है उस कंटेनर में। जो फूड पैकेट होते हैं उसमें कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले नेट वेट चेक करना है कि उसके बाद आपको जो न्यूट्रिशन लेवल की वैल्यूज दी गई है वो अराउंड 100 ग्राम की होगी या 200 ग्राम की होगी। आपको उस अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर आपने जिस प्रोडक्ट को यूज करे उसका वेट 25 ग्राम है और आपको न्यूट्रिशन वैल्यू 100 ग्राम दी है तो आपको उस वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है। अगर आप 4 फूड पैकेट कंज्यूम करते हो तो आपको जो उस फूड पैकेट में इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपके न्यूट्रिशन लेवल को रीच करेगा। मतलब अगर आप 25 ग्राम का आइटम लेते हो और आपको वैल्यू 100 ग्राम की दी है तो आप उस वैल्यू को डिवाइड बाय 4 कर सकते हो, जिससे आपको नेट वैल्यू पता चलेगी कि वो उसकी क्या है। कैलोरीज के बारे में बता देता हूं कि आपको कौन सी कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए। देखो, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको कम खाने हैं। एक हो गया आपका सैचुरेटेड फैट, दूसरा हो गया सोडियम और तीसरा हो गया आपका एडेड शुगर। इन तीनों को आपको हर एक फूड न्यूट्रिशन में आपको चेक करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें सोडियम कितना है, एडेड शुगर कितनी है और आपके सैचुरेटेड फैट कितने हैं वो चेक करना है। और जितना कम से कम ये 3 आइटम कंज्यूम करोगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ज्यादा लेने चाहिए? फर्स्ट हो गया आपका डायट्री फाइबर, दूसरा है कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन एंड फॉस्फोरस। ये न्यूट्रिएंट्स जिसमें ज्यादा है वो फूड आप खा सकते हो, वो आपके लिए हेल्दी है। अब बात करते हैं द पर्सन डेली वैल्यू। कुछ पैकेट्स के ऊपर आपको एक अलग से कॉलम मिलेगा जिसमें लिखा होगा परसेंटेज डीबी। उसका मतलब है कि परसेंट डीबी वैल्यू, जो डेली वैल्यू है वो। इसका क्या मतलब होता है? उससे ये पता चलता है कि आप जो 1 सर्विंग ले रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू क्या है। सो डीबी की वैल्यू जनरली 0 to 100% होती है। आपको कैसे पता चलेगा?
पहले एक एक्सेप्शन है जिसमें एडेड शुगर होगा और ट्रांस फैट होगा, उसकी वैल्यू डीवी में नहीं रहेगी और डीवी की वैल्यू उसमें रिकमेंड नहीं करते। जनरल गाइडलाइन मैं बता देता हूं आपको कि क्या होता है डीवी की गाइडलाइन। 5% और उससे कम न्यूट्रिएंट की वैल्यू होगी उसको हम लोग लो इन डीवी कंसीडर करेंगे, और जिसकी वैल्यू 20 से ज्यादा होगी उसे हम लोग हाई इन डीवी कंसीडर करेंगे। जो लो इन डीवी होता है उसमें सैचुरेटेड फैट, एडेड शुगर और सोडियम होगा, वो लोअर इन डीवी होगा। और हायर इन डीवी आपके डाइटरी फाइबर, विटामिन डी, कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन रहेंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको आपका फेवरेट फूड जो है वो आपको छोड़ देना है, आपको आपका फेवरेट फूड छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर आप हाई इन सैचुरेटेड फैट कोई भी फूड डाइट में लेते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कोई भी ऐसा फूड लेना है जो लो इन सैचुरेटेड फैट हो। सिंपल है, इजी है और आपको इजीली पता होगा कि ये आपको कैसे मेंटेन करना है। अब बात करते हैं जो फूड पैकेट आते हैं उसके लेबल्स के बारे में। मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप उसको चेक करिए, उसके बाद अगर आपको लगता है ये आपके लिए इफेक्टिव है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात, कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको लिखा मिलेगा कि नेचुरल है, उसका मतलब ये नहीं है कि हेल्दी है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चर है उन लोगों ने कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी कि फ्रूट्स हो गए, एप्पल है या फिर राइस है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है। आपको इन फूड लेबल से बचना है और आगे मैं आपको और इंफॉर्मेशन दूंगा। दूसरा, नो एडेड शुगर। जिस फूड प्रोडक्ट पे नो एडेड शुगर लिखा है उसका मतलब कि उन्होंने एडिशनली कोई शुगर ऐड नहीं किया है। लेकिन जो फूड हाई इन शुगर रहेगा उसका क्या, जो फूड हाई इन शुगर रहेगा वो शुगर आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगी। कुछ फूड प्रोडक्ट पे आपको ग्लूटेन फ्री लिखा मिलेगा। ग्लूटेन फ्री का मतलब है कि जो होल ग्रेन है और ऐसी आइटम्स है जो ग्लूटेन रिलेटेड है वो उन्होंने यूज नहीं की, लेकिन उन्होंने उसे प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे एडेड शुगर यूज किए हैं, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। अगर आपको ग्लूटेन से इश्यू है तो आप ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन आप ये भी चेक करें कि उसमें एडेड शुगर और प्रोसेस्ड जो भी फूड आइटम्स रहते हैं, फ्लेवर्स हैं, वो उन्होंने ऐड किए हैं कि नहीं किए। ट्रांस फैट। ट्रांस फैट में क्या है, अगर वैल्यू 0.5 से कम है तो वो उनमें आपको लेबल में पता नहीं चलेगा और वो लेस देन करके दिखा देंगे कि इतनी वैल्यू से कम है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ट्रांस फैट है ही नहीं, उसमें ट्रांस फैट रहेंगे जो आपको लेबल्स में पता नहीं चलेगा। ये सब फूड प्रोडक्ट चेक करें और उसे चेक करने के बाद ही आप अपना फूड सिलेक्ट करें कि कौन सा फूड आपके लिए सही है। फूड लेबल से बचे और आप अपने हिसाब से हेल्दी चॉइस करें, क्योंकि अगर आप चॉइस अपना फूड खुद नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि कौन से फूड आइटम में कौन सी आइटम हेल्दी है और कौन सा हेल्दी नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप कोई भी वर्कआउट वीडियो फॉलो करते हो, आपने वर्कआउट कंप्लीट किया तो आप कमेंट में बता सकते हो कि वर्कआउट कंप्लीटेड और आपको वर्कआउट करके कैसा फील हो रहा है। अगर आप वो बताना चाहते हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। आपको वो बताने से मुझे भी ट्रैक करेगा कि कितने लोग वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं और आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। Thank you so much guys for watching this video. This is your friend and workout partner Jamin Patel signing out.